हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक डायरेक्टर की वजह से उन्हें बेइज्जती महसूस हुई थी। एक डायरेक्टर की वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। रिजेक्शन का सामना वो आज तक नहीं भूल पाई है। हेमा ने बताया कि उस वक्त उन्हें उस डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आया था। इतना ही नहीं, उस डायरेक्टर ने हेमा जी का नाम भी बदल दिया था। हेमा ने बताया कि 4 दिन तक शूटिंग की, 4 दिन तक उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया और उस फिल्म में जयललिता भी थी, उन्होंने भी काम किया, लेकिन बाद में उन्हें भी हटा दिया गया। काफी टाइम तक वो डिप्रेशन में रही। हेमा ने बताया कि कई सारे क्लासिकल डांस इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। चेन्नई में डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने मुझे डिस्कवर किया और फिर उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट से मेरी माँ के जरिए लिया। और हेमा मालिनी ने खुलासा कर दिया कि जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था तो मैं शॉक थी, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसी वजह से आज मुझे सबक मिला कि बस कुछ करके दिखाना है। और मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे इस रिजेक्शन से कुछ करके दिखाना है और इतनी हिम्मत आई कि आज मैंने बेस्ट करके दिखाया है। अक्सर स्टार्स फैंस की भीड़ में बुरी तरह फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसी भीड़ की वजह से हादसे भी हो जाते हैं। कभी को हेमा मालिनी भी इस बेकाबू भीड़ का हिस्सा बन चुकी हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ से शायद पुलिस भी हेमा मालिनी को नहीं बचा पाती, लेकिन उस वक्त सुपरस्टार देवानंद ने जिस तरह से हेमा मालिनी को भीड़ से निकाला, आज भी वो किस्सा याद आता है तो धर्मेंद्र जी को गुस्सा आ जाता है। हेमा ने खुद देवानंद का नाम लेते हुए इंटरव्यू में बताया था कि देव साहब उस वक्त इंडस्ट्री में राजा कहे जाते थे, उनके सामने मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। और उस वक्त हेमा मालिनी अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि बिहार में शूटिंग के दौरान भीड़ उनकी तरफ चलती आ रही है तो वो आगे आकर हेमा का हाथ पकड़कर वहां से सुरक्षित तरीके से निकाल ले जाते हैं। हेमा मालिनी और देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। जिस वक्त 1 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे, उस वक्त इस फिल्म ने 50 लाख रुपए की कमाई की थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देवानंद का एक अलग ही जलवा था। एक ऐसे सुपरस्टार जिन्हें देखकर लड़कियां छत से कूद जाया करती थी। ऐसे एक्टर के साथ काम करना उस दौर में हर एक्ट्रेस का सपना हुआ करता था। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम जिस वक्त रिलीज हुई, यानी साल 1970, ये वो दौर था जब देवानंद की तूती बोलती थी और हेमा उन दिनों करियर की शुरुआती दौर में थी। वो भी सुपरस्टार की बड़ी फैन रही। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट काम करके उनका भी ये सपना पूरा हो गया। और उसके बाद हेमा मालिनी ने देवानंद के साथ जिन फिल्मों में काम किया वो सब सुपर हिट गईं। जॉनी मेरा नाम ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। उस दौरान फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि ये फिल्म 70 के दशक में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने 50 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी, जबकि उस वक्त 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा है जो शुरू से ही अपनी माँ का साथ लेकर चल रही हैं। शूटिंग के लिए उनके माँ या पापा उनके साथ सेट पर जाया करते थे। हेमा मालिनी को डांस का शौक था, एक्टिंग का शौक था। माँ बाप ने उनका शौक तो करवाया, लेकिन अपनी नजरों के सामने कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र हेमा का पीछा करते थे, जिस वजह से उनके माता पिता उनके साथ चलते थे। लेकिन हेमा ने बताया कि वो घर से निकलती थी तो उन्हें हिचक लगती थी, जिस वजह से उनकी माँ उनके साथ चला करती थी। शादी के बाद भी हेमा मालिनी की माँ उनके संग रही। हेमा ने बताया कि ईशा 1 साल की थी जब उन्हें शो के लिए जाना था। हेमा ईशा को अपने साथ शो में ले गई, लेकिन वहाँ ईशा बार बार रोने लगती है। एक तरफ ईशा और दूसरी तरफ शो, दोनों को संभालना मुश्किल होता था, तो उनकी माँ हेमा की बेटी को भी संभालती थी। हेमा ने कहा कि उस वक्त लोग उन्हें अजीब सी नजरों से देखा करते थे कि ये तो घर गृहस्थी वाली हो गई, लेकिन उन्हें या धर्म जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हेमा ने अपनी बेटियों की परवरिश के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया और एक टाइम के बाद वो फिल्मों से दूर होकर राजनीति से जुड़ गयी। हेमा मालिनी भले ही देओल परिवार से दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से कहीं ना कहीं परिवार से नाम जुड़ ही जाता है। धर्मेंद्र तो लाख कोशिशों के बाद भी हेमा प्रकाश के परिवार को एक नहीं कर पाए, लेकिन अब देओल परिवार में जो हो रहा है उससे हेमा मालिनी को बहुत तकलीफ होने वाली है। जानबूझकर आज फिर करण दिशा की शादी के फोटो शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल आज करण दिशा की शादी की 1st मंथ एनिवर्सरी है, तो करण देओल के साथ पूरा परिवार इन्हें न केवल बधाइयाँ दे रहा है, बल्कि इनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई है, जिसमें आज पूरा देओल परिवार इकट्ठा होता नजर आएगा। और नजर नहीं आएंगी तो सिर्फ हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां। हेमा मालिनी को लगातार चोट पर चोट मिल रही है और अभी तो देओल परिवार की नई बहू दिशा शादी से फ्री भी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही वो हनीमून मनाकर मनाली से लौटी हैं कि अब वो परिवार की सेवा करने में लगी और धीरे धीरे वो हेमा मालिनी और उनकी बेटियों की बातें भी जानने वाली हैं।
इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे, लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं। पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुंचे जहाँ उनका बचपन बीता। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था।